आज की जो ट्रेनिंग है वो चाय के ऊपर है, यानी हम चाय पर चर्चा करने वाले हैं। और जब चाय की बात आती है तो ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि चाय क्या है, ये चाय हम क्यों पीते हैं, क्या रीजन है। भाई जब से हम लोग देख रहे हैं अपने बड़े बुजुर्गों को चाय पीते हुए, हमें भी आदत पड़ गई, धीरे धीरे हम भी चाय पीने लग गए। इसके बारे में कभी किसी ने इतना शायद ध्यान से सोचा नहीं, या कभी किसी ने बात करने की जरूरत नहीं समझी कि चाय किस तरीके से हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। लेकिन हाँ, आज के समय में जब लोग हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, तो थोड़ा सा सोचने लगे हैं कि भाई चाय से बहुत बीमारियां होने लगी हैं, चाय से बहुत प्रॉब्लम्स होने लगे हैं। तो अब जरूर लोग सुनना चाहते हैं कि चाय एक्चुअली है क्या। तो देखिए, थोड़ा सा सेशन स्टार्ट करने के पहले मैं चाय के बारे में ही बात करूंगी कि चाय एक्चुअली क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, उसकी क्यों इतनी अहमियत है। आज के समय में आप देखो, किसी के भी घर जाओगे सबसे पहले आपको चाय ही ऑफर करी जाती है। मतलब एक तरीके का कल्चर बन गया है, ट्रेडिशन बन गया है। और जिस घर में आपको चाय पीने के लिए नहीं ऑफर किया जाए, वहां आपको खुद को अजीब लगने लगेगा कि यार हम उनके यहाँ गए और उनने हमें चाय तक ऑफर नहीं करी। तो एक तरीके का इसको लोग किस तरीके से देखते हैं कि चाय एक ट्रेडिशन है, चाय एक कल्चर है। कुछ लोग मानते हैं कि चाय पीने से हमारा मेंटल स्ट्रेस दूर हो जाता है, जो थकान है हमारे शरीर में वो चली जाती है, हम चुस्त दुरुस्त हो जाते हैं। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये चाय इंडिया में आई किस तरीके से? आप में से बहुत से लोग तो ऐसा सोचते होंगे कि चाय इंडिया की ही चीज है, मतलब हम ही लोगों ने इजाद किया है, हम ही लोगों ने चाय बनाई है। बट ऐसा नहीं है। चाय को इंडिया में लाने का पूरा श्रेय जाता है ब्रिटिश कल्चर को। जब हमारे इंडिया में ब्रिटिशियंस आए हुए थे, यानी कि जो फॉरेनर्स थे वो आए हुए थे 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी में, जब उनका आना हुआ था तो उनने इंडियन को चाय की आदत डलवाई थी। और धीरे 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 आज के समय में आप देखोगे कि चाहे छोटे से छोटा घर हो या बड़े से बड़ा घर हो, हर घर में चाय पी जा रही है। लोगों को एडिक्शन हो गया, एडिक्टेड हो गए हैं चाय। और आज के समय में चाय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा हमें बताया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया, आज के टाइम में इंडिया जो है चाय का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। यानी हमारे इंडिया से ही पूरी दुनिया में चाय भेजी जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हम पूरी दुनिया को चाय एक्सपोर्ट करते हैं, चाय बाहर भेजते हैं, बट केवल 30% चाय ही हम बाहर भेजते हैं। 70% चाय जो है वो हम खुद ही पी जाते हैं। आप सभी लोगों को अच्छे से पता है कि नॉर्थ ईस्ट में यानी कि असम में चाय की खेती होती है, बड़े बड़े बागान होते हैं, वहां पर चाय उगाई जाती है। और केवल 30% चाय हम बाहर भेजते हैं, 70% चाय जो है वो हम इंडियन खुद ही पी जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर ब्रिटिश कल्चर ने हमको चाय के बारे में बताया इंडिया में आने के बाद, तो उनके बताने के पहले क्या हम कुछ नहीं पीते थे, हम सिर्फ पानी पीते थे क्या? ऐसा नहीं है। चाय के पहले हम लोग एक बहुत ही ट्रेडिशनल पेय पदार्थ पीते थे जिसका नाम था कषाय। कषाय आज भी बहुत सारी ठंडी जगह जो है, जैसे शिमला है, मनाली है, हिमालय के कुछ एरिया है, हिमाचल प्रदेश के कुछ एरियाज हैं, वहां पर आज भी कषाय पिया जाता है। कषाय क्या होता है? कषाय एक तरीके का चाय जैसा ही दिखने वाला लिक्विड होता है। और अगर मैं आम भाषा में बोलूं जो आप तुरंत कैच कर लेंगे, तो वो काढ़ा होता है, जिसे हम लोग काढ़े के नाम से जानते हैं। उसका जो मेन शब्द है वो है कषाय। कषाय कैसे बनाया जाता था? मौसम के अनुसार बनाया जाता था। जैसे जैसे मौसम चेंज होते थे, जैसे सर्दियां हैं तो सर्दियों में अलग तरीके का कषाय बनाया जाता था, गर्मियों में अलग प्रकार का कषाय बनाया जाता था। और आपकी हेल्थ को देखते हुए कषाय बनाया जाता था कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है तो अलग प्रकार की उसमें कुछ चीजें डाली जाती थी। अगर आपको सर्दी जुकाम है तो कुछ अलग तरीके से वो बनाया जाता था, जैसे काढ़ा घर में बनाया जाता है। तो चाय के पहले जो कषाय हम लोग पीते थे ना, वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा था। बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट उसमें डाले जाते थे, होम मेड इंग्रेडिएंट डाले जाते थे, जो हमारी बॉडी को बहुत रिलीफ भी देते थे और किसी प्रकार की कोई परेशानी भी हमारे शरीर में नहीं होती थी। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट की मेहरबानी से वो कषाय को चाय ने कब रिप्लेस कर दिया वो हमें भी नहीं पता चला। आज के समय में आप देखेंगे
90% ही, मैं कहूंगी 100% लोग जो है चाय के एडिक्टेड हो चुके हैं। बिना चाय के दिन की शुरुआत नहीं होती। किसी के घर जाते हैं तो उनके ऑफर करने के पहले हम खुद ही एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि चाय तो यहाँ पर मिलने वाली है। ये एडिक्शन धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि चाय के बिना शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह की शुरुआत नहीं करते, दिन की शुरुआत नहीं करते हैं। लेकिन इस चाय को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, इसका एक प्रोसेस होता है। इसको तैयार करने का एक प्रोसेस होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, देखिए चाय की जो पत्ती होती है ना, वो कहीं अलग से नहीं उगाई जाती है। जो पत्तियां बागानों में उगती हैं, असम के बागानों में उगती हैं, वो एक्चुअली ग्रीन लीफ ही होती हैं, हरी पत्तियां होती हैं, जो कि पूरी तरीके से ग्रीन कलर की होती हैं, पूरे तरीके से नॉन प्रोसेस्ड होती हैं। और अगर डायरेक्टली हम उनको लेकर के पिए तो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। लेकिन जब वो चाय बनाने के प्रोसेस में जाती है ना, तो एक तरीके का फर्मेंटेड प्रोसेस होता है। फर्मेंटेड प्रोसेस में क्या होता है कि फर्मेंटेशन का मतलब होता है सड़ाना। जब उन पत्तियों को धीरे धीरे सड़ाया जाता है तो उनका कलर चेंज होने लगता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि अगर 10 से 20% तक उनको सड़ाएंगे तो वो व्हाइट टी में बदल जाएंगे। 20 से 30% में सड़ाएंगे तो वो येलो टी बन जाएंगे। 30 से 70 पे वो ब्लू टी बन जाएंगे। और 80 to 90% पे आकर वो ब्लैक टी बन जाएंगे। और जब वो 100% पत्तियां सड़ चुकी होती हैं, यानी फर्मेंटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता है, तब बनती है वो चाय की पत्ती जो आपके घरों में आती है, जिसकी आपको आदत है। तो आप खुद ही सोचिए कि एक ताजा पत्ती को सड़ा सड़ा करके उसको हम काली पत्ती के रूप में अपने घर में चाय के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब चाय बनाने में अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग क्या डालते हो घर में चाय बनाने के लिए, तो आप बोलोगे कि मैम क्या डालेंगे, काली पत्ती जो चाय पत्ती होती है वो, दूध और शक्कर, 3 चीजें ही हम लोग डालते हैं। बल्कि आजकल तो चाय में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होने लग गए हैं। मतलब उसके अलग अलग चाय मसाले आने लग गए हैं, इलायची डालने लग गए हैं, अदरक डालने लग गए हैं, तुलसी के पत्ते डालने लग गए हैं, ताकि चाय टेस्टी बने। लेकिन बेसिक इंग्रेडिएंट 3 ही होते हैं, चाय पत्ती, मिल्क और शुगर। तो धीरे धीरे हम तीनों चीजों के बारे में जानते हैं। जो आपकी मेन चाय पत्ती होती है, जैसा कि मैंने बताया कि वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस होने के बाद में, यानी कि सड़ाने के बाद में, वो काले रंग की होती है, जो आपके घरों में चाय पत्ती के रूप में पैकेट्स में आती है। अब जब वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है तो उसके अंदर, यानी जो ग्रीन लीफ जो थी, हरी पत्ती जो थी, जो बागानों से तोड़ी गई थी, सड़ने के बाद में उसमें जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं वो पूरे तरीके से खत्म हो जाते हैं। वो फ्लेवोनॉइड जो आपके शरीर के न्यूट्रिशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वो धीरे धीरे सड़ते सड़ते पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। जब फ्लेवोनॉइड्स खत्म हो जाते हैं तो चाय पत्ती के अंदर एक बहुत ही हार्मफुल इंग्रेडिएंट जन्म लेता है, जिसका नाम होता है टैनिन। ये टैनिन क्या करता है, चाय पीने के बाद में आप लोगों ने बहुत सारी चीजें फील करी होंगी, जैसे आपकी भूख मर जाती है, आपको ब्लोटिंग होने लगती है, एसिडिटी होने लगती है, गैस बनने लगता है आपके शरीर में, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, यानी कि आप पानी की कमी होने लगती है। कई लोगों को ये हार्ट डिसीज तक भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना आपकी बॉडी में, ये टैनिन करता है। टैनिन आपके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको धीरे 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 नष्ट करने का काम करता है, खाने का काम करता है। और ये टैनिन जो होता है वो मिला होता है आपकी चाय की पत्ती में, जो जैसे जैसे आप पानी में जब उबालते हैं ना चाय को, तो वो टैनिन उसी तरीके से मिलता जाता है, उसमें जन्म लेता जा रहा है। और हम लोग जानते हैं कि कई लोगों को स्ट्रॉन्ग टी पसंद होती है, कड़क चाय पसंद होती है, और उसके चक्कर में पानी में चाय पत्ती डाल के बहुत देर तक उबाला जाता है। आप जितनी देर तक उसे उबालेंगे ना, आप एक बात कंफर्म कर लीजिए कि वो टैनिन उसमें उतनी ज्यादा मात्रा में आता जाएगा, जो आपके शरीर में जाके आपके सारे न्यूट्रिएंट्स को खत्म कर देगा। दूसरा चीज होता है, इसके अंदर मिलाते हैं हम लोग मिल्क, दूध। बिना दूध की चाय शायद ही कोई पसंद करता हो, क्योंकि ब्लैक टी बहुत कम लोग पीते हैं। बिना दूध की चाय के बिना हम लोग कहते हैं कि वो चाय ही नहीं जिसमें दूध नहीं होता है। और कई लोग ये मानते हैं कि चाय के माध्यम से दूध हमारे शरीर में जा रहा है तो वो तो अच्छा ही होता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको जो एसिडिटी होती है, आपको जो पित्त बनता है, जो कफ बनता है, जो ब्लोटिंग होती है, वो सब रीजन मिल्क की वजह से ही होता है, क्योंकि मिल्क में पाया जाता है कैल्शियम। और कैल्शियम को भी
टैनिन पूरी तरीके से खत्म कर देता है। वही टैनिन जो चाय की पत्ती में पाया जाता है, जो धीरे धीरे जब आप उबालते हैं तो और ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं वो धीरे धीरे आपके अंदर आने लगते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब एसिडिटी होने लगती है, ब्लोटिंग होने लगता है, या फिर आपकी भूख जो है वो खत्म होने लगती है। वो सारी चीजें दूध की वजह से उसमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कैल्शियम को टैनिन पूरी तरीके से खत्म कर देता है। तीसरे इंग्रेडिएंट पे आते हैं, आप लोग चाय में डालते हैं शुगर, यानी चीनी, शक्कर। अब जब शुगर हम उसमें डालते हैं, क्या होता है, चाय पीने के बाद में आप लोगों को एनर्जी फील होती है, रिफ्रेश फील होता है, आपकी पूरी थकान उतर जाती है। आपको लगता है कि चाय पी लिया तो हमारी थकान चली गई, मेंटल स्ट्रेस चला गया और अब हम काम पे जा सकते हैं। इसीलिए उठने के बाद जब तक हम एक कप चाय नहीं पी लें तब तक हमारी नींद नहीं खुलती है। तो आपके शरीर में वो जो एनर्जी है ना, वो शुगर के द्वारा ही आती है। शुगर का एक बेसिक रोल होता है आपकी बॉडी में कि शुगर बहुत स्पीड में आपके अंदर एनर्जी को लेकर के आता है, लेकिन जितनी स्पीड में वो एनर्जी को लेकर के आता है उतनी ही स्पीड में वो आपके पैनक्रियाज को, लीवर को, किडनी को, सबको अफेक्ट करता है, क्योंकि आपकी बॉडी रेडी नहीं होती है एकदम से इतनी सारी एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के लिए। और वैसे भी आज के समय में 99% शुगर जो हमारे पास आ रही है वो कार्बोहाइड्रेट है। वो एक तरीके से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे शरीर के ऑर्गन्स के ऊपर बहुत गंदा असर कर रही है। तो ये तीन इंग्रेडिएंट, चाय पत्ती, दूध और शक्कर, ये तीनों इंग्रेडिएंट आपने देखा कि किस प्रकार आपके बॉडी को इफेक्ट करते हैं। और यही रीजन है कि आपको चाय पीने के बाद कुछ कुछ तकलीफें महसूस होती हैं, लेकिन उन तकलीफों को आप अवॉइड करना शुरू करते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर अचानक से एक फोटो आ गई है मेंढक की, फ्रॉक की, और आप सोच रहे होंगे चाय की बात करते करते ये मैम मेंढक की तरफ क्यों चली गई है, फ्रॉक की तरफ क्यों चली गई है। देखिए मेरी आदत है, मैं हमेशा हर सेशन में कुछ ना कुछ स्टोरी सुनाती हूँ। यहाँ पर भी एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाती हूँ जो आपके इस टॉपिक से ही कनेक्ट कर रही है। नेटसर्फ के लैब को अगर छोड़ दिया जाए ना, तो आप सभी जानते हैं कि हर लैब में साइंटिस्ट अपने सारे टेस्ट जो है किसी ना किसी जीव पर करते हैं, और सबसे ज्यादा टेस्ट जो है, शोध जो है, वो मेंढक के ऊपर किए जाते हैं। अब ऐसा ही एक बार एक टेस्ट हुआ जिसमें साइंटिस्ट ने क्या किया, एक मेंढक को लेकर के आया और उसको बहुत ही एकदम ठंडे पानी के अंदर डाल दिया, एकदम कोल्ड वाटर, एकदम चिल्ड वाटर। मेंढक की एक तासीर होती है कि मेंढक अपना बॉडी टेम्परेचर जो रहता है वो आसपास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है। तो मेंढक जब उस ठंडे पानी में गया तो उसने अपने बॉडी के टेम्परेचर को उस ठंडे पानी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया। फिर साइंटिस्ट ने उसे उस चिल्ड वाटर से उठा करके डायरेक्टली एक बॉइल्ड वाटर में डाला जो धीरे धीरे बॉइल हो रहा था। अब जब मेंढक एकदम ठंडे पानी से उठ के थोड़ा गर्म पानी गया जो बॉइल हो रहा है, तो उसको थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने सोचा कि चलो अच्छा है, अब थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, अब बॉडी आराम से है, तो वो कंफर्ट जोन में जाने लगा। कंफर्ट जोन में जाते जाते जब उसने अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट करना शुरू किया, एक लेवल तक एडजस्ट किया, लेकिन पानी बॉईल हो रहा था, उबल रहा था। अब जब पानी बॉईल हो रहा है, उबल रहा है, तो उसका टेम्परेचर तो बढ़ता जाएगा। मेंढक ने अपनी पूरी कोशिश लगाई कि वो उस बॉइल्ड वाटर के अकॉर्डिंग अपना बॉडी टेम्परेचर एडजस्ट करे, लेकिन कहाँ तक करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा पानी बॉइल होता गया, मेंढक ने धीरे 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 करके अपना गिव अप कर दिया, यानी उसने अपने प्राण त्याग दिए। सेम यही हालत हम इंसानों की है। हम लोग भी कोई भी चीज जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, शुरू में हमको अच्छी लगती है, फिर हम उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन वो कब हमारे शरीर को हार्म करने लगती है, कब परेशानी करने लगती है, उसको अवॉइड करते जाते हैं। और धीरे 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 वो छोटी मोटी तकलीफें, जैसे एसिडिटी हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, पेट में हल्का फुल्का दर्द हो रहा है, या हमारे दांत खराब हो रहे हैं चाय पीने से, ये जो छोटे छोटे डिसऑर्डर्स होते हैं ना, ये आगे चल के कब बहुत बड़ी डिसीज में, यानी बहुत बड़ी बीमारी में बदल जाते हैं, वो हमें भी पता नहीं चलता है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि चाय पीने की, डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें चाय पीने के लिए मना किया जाता है, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम रहता है उनको चाय पीने के लिए मना किया जाता है। अब इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां जब तक नहीं होती हैं तब तक हम लोग भी बड़े आराम से शांति से बैठे रहते हैं कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा, होगा। जो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
इसीलिए आज के समय में ज्यादातर लोगों ने चाय का साथ छोड़ करके ग्रीन टी का दामन पकड़ लिया है। अब लोगों ने सोचा कि ब्लैक टी पिया जाए, ग्रीन टी पिया जाए, जिससे हमारे शरीर में कोई परेशानी ना हो। और देखिए मार्केट किस तरीके से चलता है कि जिस तरीके से कंज्यूमर काम करते हैं ना, जैसे ही उनका इंटरेस्ट चेंज होता है, कंपनियों को भी अपने अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन लाने पड़ते हैं। अब वो कंपनियां जो चाय बना रही थी, उनने ग्रीन टी बनाना स्टार्ट कर दिया। अब उन्हें ग्रीन टी बनाना स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आया कि ज्यादातर लोगों को उसका टेस्ट पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि हमें आदत पड़ गई थी दूध वाली गाढ़ी मीठी चाय पीने की। अचानक से ये बिना दूध का, बिना शक्कर का एक सॉरी, बिना दूध और बिना शक्कर का एक ऐसी चाय हमारे सामने आ गई जिसको पी के हमें मजा नहीं आ रहा था। तो कंपनियों ने सोचा कि क्यों ना इसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाए। कंपनियों ने फ्लेवर ग्रीन टी लाना शुरू कर दिया, जिसमें अलग अलग प्रकार का ग्रीन टी लाया। अलग अलग, मैं प्रकार नहीं बोलूंगी, अलग अलग कलर्स के ग्रीन टी लाया। आप लोग कभी भी किसी अच्छे सिटी में कैफे में जाइए, वो कैफे वाला आपको ग्रीन टी के नाम पर इतने सारे ऑप्शन देगा और उसमें ऑप्शन में कुछ नहीं होगा, सिर्फ उनका कलर चेंज होगा। यानी ग्रीन टी अब ग्रीन टी नहीं हो गई है, वो ब्लू कलर में मिलती है, वो रेड कलर में मिलती है, वो वाइन कलर में मिलती है। अलग अलग कलर्स में आपको ग्रीन टी जो है वो ऑफर करी जाती है। वो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कंपनियां अपने कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना चाहती हैं। अब ये जो कलर्स हैं, ऑब्वियसली किसी भी ग्रीन टी में जो हरी पत्तियां होती हैं वो अलग अलग कलर्स की नहीं पैदा होती हैं। इसमें आर्टिफिशियल कलर्स मिलाए जाते हैं, जिससे कि वो कंज्यूमर्स को देखने को अच्छा लगता है। क्योंकि आजकल की एक डिमांड हो गई है कि जब भी किसी कैफे पर जाते हैं तो हम एक पिक क्लिक करते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, और ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि हम ब्लू कलर की ग्रीन टी पी रहे हैं। लेकिन ये आर्टिफिशियल कलर आपके शरीर को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं वो आप भी अच्छी तरह जानते हैं। और फिर ग्रीन टी का कोई औचित्य नहीं रह गया है, कोई मतलब नहीं रह गया है, अगर उसमें सब आर्टिफिशियल कलर्स या आर्टिफिशियल स्वीटनेस हम मिला करके दे रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए नेचुरामोल ने सोचा कि क्यों ना हम अपनी हर्बल ग्रीन टी यहाँ पर दें। तो यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं नेचुरामोल का हर्बल ग्रीन टी का पूरा सेक्शन, जिसमें चाय से भी कुछ ज्यादा है। अब आप बोलेंगे चाय से ज्यादा क्या है, ऐसा क्या है इस हर्बल ग्रीन टी में जो चाय से ज्यादा है? तो देखिए, यहाँ पर आपको कस्टमाइज ग्रीन टी मिलती है। मैं कस्टमाइज ग्रीन टी क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जनरली ग्रीन टी लोग क्यों प्रेफर करते हैं? वेट कम करना है, मेंटेन रहना है, फिट रहना है, तो ग्रीन टी पीते हैं। लेकिन यहाँ पर नेचुरामोल ने ऐसी 6 प्रकार की ग्रीन टी बनाई जो आपके फेफड़ों को डिटॉक्स करने का, आपके लंग को क्लियर करने का काम कर रहा है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव कर रहा है, आपके स्ट्रेस को कम कर रहा है, आपके अंदर एनर्जी लेकर के आ रहा है, आपके शुगर लेवल को मेंटेन कर रहा है। यानी 6 प्रकार की ग्रीन टी और अलग अलग सभी के काम। तो यहाँ पर जो भी ग्रीन टी रहेंगी, जिसका भी मैं आपको वन बाय वन बताती जाऊंगी बाइफर्गेशन, लेकिन सारी ग्रीन टी में एक कुछ बातें पूरी तरीके से कॉमन है। जैसे इसमें किसी भी प्रकार का शुगर या कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या आर्टिफिशियल कलर्स कुछ नहीं बनाया है। वैसे भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि नेचुरामोल पूरे तरीके से प्योर नेचर के ऊपर, हर्बल्स के ऊपर ही काम करता है। यहाँ पर हमने किसी प्रकार का स्वीटनेस तो नहीं मिलाया है, शुगर तो नहीं मिलाई है, लेकिन हाँ, आपका टेस्ट जो है वो सस्टेनेबल रहे, आपका टेस्ट अच्छा आए उस ग्रीन टी में, इसके लिए हमने स्पेशली इसके अंदर लेकरिस का रूट इंग्रेडिएंट मिलाया है। रिकलिस यानी कि जो मुलेठी होता है, उसकी मुलेठी की जो जड़ होती है, वो इंग्रेडिएंट हमने टेस्ट के लिए बनाया, मिलाया हुआ है इसमें। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि मुलेठी आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं देती है। इसके अलावा इन ग्रीन टी में हमने पूरा ध्यान रखा हुआ है कि हम वो फ्लेवोनॉइड्स जो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के दौरान सड़ जाते हैं, वो फ्लेवोनॉइड्स पूरे तरीके से बरकरार रहें, और उसकी जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, वो आपको मिले, ताकि आपके शरीर में जो भी परेशानी है वो नेचुरल तरीके से दूर हो जाए। और तीसरी सबसे बड़ी खासियत है इसकी पैकेजिंग। इसकी पैकेजिंग, मैं उस पैकेट की पैकेजिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ टी बैग की पैकेजिंग की। आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, कई बार आप एक चीज पर गौर करना, आप जो मार्केट से ग्रीन टी लेकर के आते हैं, जो डिप करने के लिए टी बैग होता है, जो आप कप में गर्म पानी लेके उसे डिप करते हैं, वो टी बैग
मार्केट में जितनी भी ग्रीन टी मिलती हैं वो प्लास्टिक का बना होता है। अब आप खुद ही सोचिए कि वो प्लास्टिक का टी बैग जब आपके बॉइल्ड वाटर में, पानी में, कप में जाता है तो उसके माइक्रो प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़ों में उस कप में मिल जाते हैं, ब्लैंड हो जाते हैं, घुल जाते हैं। यानी कि आपके शरीर में टी बैग के माध्यम से प्लास्टिक जाता है, और किसी भी प्रकार का प्लास्टिक इंसान का शरीर डाइजेस्ट कर ही नहीं सकता है। वो कहीं ना कहीं जाकर हमारे आंतों के ऊपर, हमारे लिवर को खराब करता है, चिपक जाता है। और यही वजह है कि ग्रीन टी पीने के बाद भी इंसान फिट नहीं हो पा रहे हैं, कुछ परेशानी हो रही है। और आजकल बहुत सारी बातें सुनते हैं कि जैसे ग्रीन टी सिर्फ पैसे लेने का एक जरिया है, बाकी इससे कुछ नहीं होता। वो इसीलिए कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि वो टी बैग ही माइक्रो प्लास्टिक के बने होते हैं। नेचुरामोल ने इसके ऊपर भी काम किया और आपके जो टी बैग रहते हैं उन टी बैग को बनाया बनाना फाइबर से। बनाना फाइबर यानी केले के जो पत्ते होते हैं, केले के पत्ते की जो जड़ होती है उससे बनाए गए हैं वो टी बैग, जो कि पूरी तरीके से नेचुरल है। अब वो कितने भी बॉइल वाटर में आप उसको डिप करोगे, आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर प्लास्टिक का दूर दूर तक यूज नहीं किया गया है। तो इस वजह से यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि नेचुरामोर की 6 ग्रीन टी जो है वो पूरी तरीके से हर्बल है और पूरी तरीके से हरी पत्तियों का एक बहुत अच्छा ब्लेंड है, मिश्रण है, तो ये गलत नहीं होगा। टेस्ट के माध्यम से बहुत अच्छा टेस्ट हम लिक्रिस के यानी मुलेठी के माध्यम से दे रहे हैं, यानी आपको कड़वी भी नहीं लगेगी। किसी भी प्रकार का कलर या प्रिजर्वेटिव्स कुछ भी इसमें ऐड नहीं किए गए जो आपके शरीर के लिए खतरनाक हो, ऐसा कुछ इसमें ऐड नहीं किया गया है। और पूरी तरीके से आयुर्वेदिक हर्बल इसके अंदर डाले गए हैं जो कि एक थेरेपी की तरह काम करते हैं आपकी बॉडी में। मैं थेरेपी क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये हमने अलग अलग डिसीज यानी अलग अलग बीमारियों के लिए भी कस्टमाइज करके दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो 6 प्रकार की ग्रीन टी है, वन बाय वन अब हम उनके बारे में जानेंगे कि इनके अंदर क्या मिला हुआ है, इनसे आपको क्या फायदा होगा और इसको आपको किस तरीके से लेना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपको इसका फायदा मिले। तो देखिए इसी क्रम में शुरू करती हूँ मैं आज का सेशन मेन। देखिए आज के समय में अगर देखा जाए कि हम लोग क्या फेस कर रहे हैं, हम लोग फेस कर रहे हैं एक इरिटेशन, हम लोग फेस कर रहे हैं एक अजीब सा चिड़चिड़ापन, हम फेस कर रहे हैं एक टेंशन, स्ट्रेस। ये हमारी डेली रूटीन हो गई है कि हमें छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, हमें छोटी से छोटी बात भी बहुत बड़ी लगती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं हमारे अंदर, हम किसी भी बात को पॉजिटिव तरीके से नहीं देख पाते हैं, हमको लगता है कि हमारी लाइफ बहुत खराब है, अच्छी नहीं चल रही है, ये सब जो है वो खराब चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में आती है। जो पुराने लोग थे, आपको क्या लगता है उनकी लाइफ में कभी टेंशन नहीं? करने का तरीका जो है वो डिपेंड करता है। हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी में एनर्जी रहे, हम हंसते मुस्कुराते रहे, हम हमेशा फिट रहें, हम हमेशा एनर्जेटिक रह करके हर काम में आगे रहे, पॉजिटिव थॉट्स आए हमारे अंदर। यानी एक तरीके की एनर्जी जो हम अपनी शरीर में कमी महसूस करते हैं, कि हम हमेशा थकान महसूस करते हैं, हम हमेशा चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, जिसके लिए हम चाय के कप पे पीते जाते हैं, जो हमारे शरीर को और खराब कर देती है। तो अगर आपको वो एनर्जी चाहिए, अगर आपको वो पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए अपनी लाइफ में, तो यहाँ मैं रेफर करूंगी अल्पीनिया और CoQ10 का ग्रीन टी, जो कि आपके बॉडी में एनर्जी लेवल जो है उसको इम्प्रूव करेगा, स्टैमिना लेकर के आएगा किसी भी प्रकार के फिजिकल वर्क के लिए। जैसे अगर आप जिम जाते हैं या अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, या जो किसान वर्ग है हमारे, जो खेतों में बहुत मेहनत करते हैं, इस प्रकार का जो भी फिजिकल वर्क है जो आपसे बहुत ज्यादा मात्रा में किया जा हो रहा है, उसके लिए एनर्जी लेवल के लिए आप अल्पीनिया और CoQ10 का ग्रीन टी बिल्कुल रेफर कर सकते हैं। मेंटल स्ट्रेस को भी ये धीरे धीरे से कम कर देगा, और आपकी बॉडी में जो डेली रूटीन में थकान हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, उसको हटा देगा। ये कैसे हटाता है? क्योंकि इसके अंदर ग्रीन टी यानी कि हरी पत्तियां प्योर तरीके से मिलाई गई हैं, उसके अलावा इसमें याष्टी मधु है, लेमन ग्रास है, अश्वगंधा है। अश्वगंधा आपकी बॉडी में एनर्जी का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। उसी तरीके से कुलंजन और नेचुरल कैफीन मिलाया गया है, जो कि आपको स्टैमिना प्रोवाइड करता है। कॉन्जाइन Q2 जो रहता है, कॉन्जाइन Q10 का काम रहता है कि आपको दिन भर का जो स्ट्रेस रहता है ना, उस स्ट्रेस को पूरी तरीके से रिलीव कर देता है। तो आप एल्पीनिया CoQ10 को एनर्जी और स्टैमिना के लिए रेफर कर सकते हैं।
आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो बात करते हैं हम आजकल जो बीमारियां जिस तरीके से फैल रही हैं, छोटी छोटी बीमारियां, जैसे पोल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, स्मोक की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, हमें बहुत जल्दी फीवर आ रहा है, वायरस इतने सारे फैल रहे हैं दुनिया में। अभी वापस से स्टार्ट हो गया है कि एक नया वेरिएंट आ रहा है कोविड का। तो ये जो हवाओं में वायरस घूम रहे हैं, जो कि हमारे शरीर में जाकर के हमारे फेफड़ों के ऊपर बहुत गलत तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं, तो अपने लंग को डिटॉक्स करने के लिए, अपने फेफड़ों को पूरी तरीके से क्लियर करने के लिए, यहाँ पर मैं रेफर करूंगी स्पेशली आपकी तुलसी और लाइकोराइस से बनी हुई ग्रीन टी। ये क्या करेगी, ये आपके फेफड़ों की हेल्थ को सुधारने का काम करेगी। इसमें तुलसी और मुलेठी के अलावा याष्टी मधु, लेमन ग्रास टी, वासाका, कांताकारी, शुंठी, तुलसी और हरिद्रा मिला हुआ है। और ये सारे इंग्रेडिएंट मिलकर के क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो पॉल्यूशन की वजह से या स्मोक की वजह से जो आपके लंग यानी फेफड़े खराब हो रहे हैं, उनको क्लीन करने का काम करता है। अगर डैमेज हो गए हैं तो उसको वापस रिपेयर करने का काम करता है। जो आपको छोटे छोटे वायरल इन्फेक्शन होते रहते हैं ना, सर्दी जुकाम बुखार, उनको आपसे दूर रखता है। इसके अलावा कई लोगों को ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है, ब्रीदिंग जैसे अस्थमा का प्रॉब्लम है, दमा का प्रॉब्लम है, तो वो जो उनका श्वास नली में प्रॉब्लम होती है, उस श्वास नली को भी पूरा क्लीन करने का काम करते हैं। तो ऐसे लोग जिनको अस्थमा या दमा का प्रॉब्लम है या जिनको फेफड़ों का प्रॉब्लम है, जैसे वो चलते चलते अगर हाँफने लगते हैं, खांसने लगते हैं, यानी कि उनके फेफड़े जो हैं कमजोर होते जा रहे हैं, तो उनके लंग को डिटॉक्स करने के लिए आप तुलसी और मुलेठी से बनी हुई ये ग्रीन टी बिल्कुल उन्हें रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। आज के समय में आप लोगों ने कोलेस्ट्रॉल और कार्डियक अरेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे केसेस सुने होंगे। बहुत छोटी छोटी उम्र में लोगों को कार्डियक अरेस्ट पड़ रहा है। इसके बारे में मेरा जो लास्ट सेशन था फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, उसमें मैंने ब्रीफ में बताया था कि जब आपका कार्डियक अरेस्ट होता है या फिर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, ब्लड प्रेशर अप डाउन होता है, तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि केवल एक ग्रीन टी के माध्यम से हम इन बड़ी बड़ी बीमारियों पर भी काबू पा सकते हैं। बट अब ये पॉसिबल है। यहाँ पर दालचीनी और ब्राह्मी से मिलकर के ग्रीन टी आपको दी जा रही है, जो कि आपके हार्ट रिलेटेड इश्यूज के ऊपर काम करती है, आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर काम करती है, जिसमें ब्राह्मी और दालचीनी के अलावा भी शुंठी मिली हुई है, जिंजर मिला हुआ है, अश्वगंधा मिला हुआ है, पिपाली मिला हुआ है, वाका मिला हुआ है। और ये सारे इंग्रेडिएंट आपके ब्लड वेसल्स को, यानी रक्त वाहिनियां जो रहती है ना आपके शरीर में, उसको खोल देती हैं, ताकि आपका ब्लड फ्लो जो है वो पूरी तरीके से प्रॉपर मात्रा में पूरी बॉडी में जाए और कहीं रुकावट ना आए। उसके अलावा आपका हार्मोनल लेवल को नॉर्मल करती हैं, आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती हैं, और आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो रहता है उसको भी नॉर्मल करने का काम करती हैं। तो ध्यान रखिए, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स या फिर हार्ट रिलेटेड कोई इश्यू है तो उनको आपको ये ब्राह्मी और सिनेमन यानी दालचीनी से मिलकर ग्रीन टी जो है वो आपको प्रेफर करनी है उनके लिए। नेक्स्ट परेशानी की तरफ जाते हैं, और ये परेशानी ऐसी है जो आजकल हर किसी को है। इसके लिए आपको किसी बड़े डॉक्टर के पास जाने की कभी जरूरत महसूस नहीं हुई है, क्योंकि आपको लगता है कि ये तो हमारे दिमाग की उपज है। क्यों है? क्योंकि हम किसी चीज पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। कंसंट्रेशन पावर जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हम जो काम करते हैं हमारा ध्यान उस काम में रहता ही नहीं है, उसके अलावा 10 चीजों में हमारा ध्यान रहता है। इसकी वजह से हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं प्रॉपर। अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और अगर किसी एक दिन हमको उतना मुनाफा नहीं हुआ जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम उसी रात बहुत सारे नेगेटिव थॉट आने लगते हैं, यार ये छोड़ो, ये करने लगते हैं, ऐसा नहीं करते वैसा करते हैं। तो ये जो स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, फोकस ना कर पाने का प्रॉब्लम है, डिसीजन ना ले पाने का प्रॉब्लम है, ये एक स्टूडेंट की लाइफ में भी है, बिजनेसमैन की लाइफ में भी है, जो जॉब कर रहे हैं उनकी लाइफ में भी है। हर किसी की लाइफ में ये प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। तो अगर उस स्ट्रेस से आपको पूरी तरीके से मुक्ति पानी है, अपने आप को रिलैक्स करना है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना है, आपको पूरी तरीके से फोकस करना है अपनी जिंदगी पर, तो यहाँ पर आपको अश्वगंधा और लेमन से मिलकर के बनी हुई ग्रीन टी रेफर करनी चाहिए। लेमन यानी कि नींबू, और अश्वगंधा की वजह से ये क्या होता है कि आपका
पूरा जो दिमाग है वो अच्छे से शांत होता है। सबसे पहले आपका दिमाग हल्का हल्का फील होने लगता है, जो स्ट्रेस रहता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इसमें स्पेशली रोज पेटल पाउडर मिलाया गया है। रोज पेटल पाउडर यानी कि जो गुलाब का फूल होता है ना, गुलाब के फूल की जो पत्तियां होती हैं उसको, उसके पाउडर को इसमें हमने मिला करके दिया है। ये गुलाब के फूल की पत्तियों का पाउडर क्या करता है कि आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है, आपके दिमाग में एक रिफ्रेशनेस लेकर के आता है, जिससे कि आपकी मेमोरी शार्प होती है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर जो रहती है वो बढ़ जाती है। यानी आपके दिमाग को अगर रिफ्रेश करना है, रिलैक्स करना है और स्ट्रेस से दूर होना है, तो आपको यहाँ पर अश्वगंधा और लेमन से मिलकर के बनी हुई जो ग्रीन टी है वो प्रेफर करनी चाहिए। अब जो मेन पॉइंट है ग्रीन टी का, यानी ज्यादातर लोग ग्रीन टी क्यों प्रेफर करते हैं, वजन कम करना है, फिट होना है, इसके लिए हम ये ग्रीन टी को ज्यादातर पीने लगते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने वजन को कंट्रोल करना है, फिट होना है, तो उसके लिए भी एक ग्रीन टी है। लेकिन उसके पहले वजन के ऊपर मैं कई बार बात कर चुकी हूँ अपने वेट को लेकर के। आपको क्या लगता है कि वेट कैसे बढ़ता है? आपको लगता होगा खाना खाने से वेट बढ़ता है। खाना खाने से कभी वेट नहीं बढ़ता है। डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। अगर आप ओवर ईटिंग करेंगे आपका वेट बढ़ेगा, अगर आप बाहर का ज्यादा खाएंगे आपका वेट बढ़ेगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो खा रहे हैं वो डाइजेस्ट होना चाहिए, वो पचना चाहिए। अगर वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो रहा है, पच रहा है, तो आपका वेट कभी बढ़ ही नहीं सकता है। और खाना डाइजेस्ट होने के लिए आपका मेटाबॉलिज्म पावर जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, तब आपका खाना जो है वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है। लेकिन आज के समय में वेट तो बढ़ ही रहा है, वेट बढ़ने के साथ साथ हमें सही समय पे भूख नहीं लग रही है, उल्टे सीधे समय पे भूख लग रही है। जैसे अचानक से अगर हम रात में सो नहीं पा रहे, भूख लगेगी, हम कुछ खा लेंगे, पेट में दर्द की शिकायत होगी, गैस बनेगी, हमारे मुंह में खट्टी खट्टी डकारें आएंगी, यानी हमारा टेस्ट खराब होगा मुंह का। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, यानी सिर्फ आपके वेट को मैनेज करने के लिए जिंजर और क्यूमिन, यानी कि जीरे, जीरे का जो गुण होता है आप सभी जानते हैं कि जीरा आपकी बॉडी में पाचक तंत्र को सुधारने का काम करता है। तो यहाँ अदरक और जीरे के साथ साथ हमने इसमें स्पेशली शुंठी मिला करके दिया हुआ है, चित्राका मिला करके दिया हुआ है, पिपाली मिला करके दिया हुआ है। और इसकी वजह से क्या होगा, सबसे पहले आपका डाइजेशन प्रॉपर काम करेगा, पाचन तंत्र जिसे मैं कहूंगी हिंदी में, वो काम करने लग जाएगा, आपकी भूख खुलना शुरू हो जाएगी, आपके मुंह का जो टेस्ट है वो इम्प्रूव होना यानी सुधरना चालू हो जाएगा। और जो मैंने बताया था कि आपका वेट कम होने में आपका मेटाबॉलिज्म पावर जो है वो ज्यादा होना चाहिए, तो उस मेटाबॉलिज्म पावर को बढ़ाने का काम करता है यहाँ पर जिंजर और क्यूमिन का ग्रीन टी। तो अगर आपको सिर्फ फैट बर्न करना है, फिट होना है, वेट लॉस करना है, तो यहाँ पर आपको ये ग्रीन टी जो है रेफर करना होगा। लास्ट ग्रीन टी की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं बात करूंगी कुछ डायबिटीज के पेशेंट्स की। मैंने फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स के टाइम पर भी डायबिटीज का मुद्दा उठाया था, मैं वापस उठाऊंगी। और उसमें भी मैंने बताया था कि डायबिटीज के पेशेंट्स के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। डायबिटीज के पेशेंट दोनों तरीके के मैं ले रही हूँ, एक जिनका शुगर लेवल ज्यादा होता है और एक जिनका शुगर लेवल थोड़ा सा कम होता है। तो वो दोनों प्रकार के पेशेंट जो हैं वो डायबिटीज ही कहलाते हैं। अब डायबिटीज के सिम्टम्स क्या हैं, वापस रिपीट कर देती हूँ मैं, कि अचानक से आपका वेट लॉस होने लग गया, अचानक से आपका वेट गेन होने लग गया, हमेशा आपको भूख और प्यास लग रही है, वॉशरूम जाने की तकलीफ होती है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, आपके हाथ पांव में सूजन आने लगती है, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं डायबिटीज के पेशेंट्स के। तो यहाँ पर स्पेशली डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए हमने फेन्यूग्रीक और टर्मरिक यानी कि मेथी दाना और हल्दी से मिलकर के बनाई हुई ग्रीन टी दी है, जो कि आपको डायबिटीज के पेशेंट को ही रेफर करनी है। इसमें हल्दी और मेथी दाना तो है ही, लेकिन उसके अलावा इसमें मेषा श्रृंगी है, इसमें याष्टी मधु दी जाती है, इसमें पनीर डोडा एक फ्रूट आता है, फल, वो मिलाया गया है, विजय सार मिलाया गया है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी में, या आपकी बॉडी इन द सेंस अगर कोई डायबिटीज से पीड़ित है इंसान, तो उसकी बॉडी में जो ग्लूकोज है, डायबिटीज होता कैसे है ये भी मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब आपका पेनक्रियाज इंसुलिन का बनना कम कर देता है तो आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम होता है। तो ये इंसुलिन का बनना वापस से स्टार्ट करती है आपकी बॉडी में,
अगर इंसुलिन के बनने में किसी प्रकार की कोई रुकावट आ रही है और आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं हो रहा है, तो उस फ्लो को भी क्लियर करने का काम यहाँ ये ग्रीन टी करती है। ये 6 प्रकार की जो ग्रीन टी है, आप दिन में कभी भी पी सकते हैं इनको। जब भी आपको चाय की तलब लगे, एडिक्शन लगे, आपको लगे चाय पीने की जरूरत है, आपके हिसाब की कौन सी ग्रीन टी है, आपके हिसाब की इन द सेंस आपको फैट बर्न करना है, या आप डायबिटीज का प्रॉब्लम है, या आपको हार्ट रिलेटेड कोई इशू है, आप अपनी ग्रीन टी चूज करिए। और जब भी आपको चाय की तलब लगे, आप इस ग्रीन टी को बिल्कुल पी सकते हैं। लेकिन स्पेशली सिर्फ और सिर्फ डायबिटिक के पेशेंट्स के लिए एक मेरी तरफ से राय है उनके लिए, कि अगर आप डायबिटीज का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो फेन्यूग्रीक और टर्मरिक का ये जो ग्रीन टी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपको खाना खाने के 1 घंटे पहले लेना है। लंच करने के भी 1 घंटे पहले और रात में डिनर करने के भी 1 घंटे पहले। तो ये आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से जो ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन करने का काम ये ग्रीन टी करने वाली है। अब यहाँ पर मैं एक डिफरेंस भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि ग्रीन टी में जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट में बहुत प्रकार की ग्रीन टी है, लेकिन हमारी ग्रीन टी बाकी की ग्रीन टी से अलग कैसे है, क्यों है, वो भी जानना जरूरी है। तो कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं, जैसे शुगर, अगर मैं मार्केट की ग्रीन टी की बात करूं तो टेस्ट को सुधारने के लिए आर्टिफिशियल शुगर का यूज किया जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं अपनी हर्बल ग्रीन टी में, हम एक स्टेनेबल टेस्ट दे रहे हैं और उसके लिए हम लिक्रिस रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी मुलेठी की जड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि आपको कोई स्वीटनेस नहीं देगा, कोई मिठास नहीं देगा, लेकिन जो ग्रीन टी का टेस्ट होगा उसी को लेकर के आएगा, पर बिना कड़वाहट के। और मुलेठी आपके शरीर के लिए आपको पता ही है कहीं से कहीं तक खतरनाक है ही नहीं। दूसरी बात आती है फ्लेवर की। मार्केट में बाकी कंपनियां कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत तरीके के आर्टिफिशियल कलर्स यूज कर रहे हैं अपनी ग्रीन टी में, जिससे ग्रीन टी के जो फ्लेवोनॉइड्स हैं वो ऑटोमेटिकली खत्म हो रहे हैं। एक तो वैसे ही फर्मेंटेशन के प्रोसेस की वजह से वो खत्म हो जाते हैं, फिर अगर उसमें आर्टिफिशियल कलर्स यूज किया जाएगा, प्रिजर्वेटिव यूज किया जाएगा, तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर हर्बल ग्रीन टी में ना किसी प्रकार का कलर यूज किया जा रहा है, ना प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जा रहे हैं, ना शुगर यूज किया जा रहा है। इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं डाला जा रहा है जो आपके शरीर के लिए खतरनाक है। तीसरा पॉइंट आता है पैकेजिंग, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि टी बैग जो आप अपने कप में डिप करते हैं, जो बाहर की कंपनियां हैं, मतलब जो अदर कंपनी है, वो टी बैग वो प्लास्टिक से बनाते हैं, और जो आपके कप में गर्म पानी में डुबोने के बाद माइक्रो प्लास्टिक के रूप में आकर पानी में ब्लेंड होती हैं, घुल जाती हैं और आपके शरीर में जाके नुकसान देती हैं। यहाँ पर ग्रीन टी के जो टी बैग्स हैं, वो टी बैग बनाए गए हैं स्पेशली बनाना फाइबर के, और वो केले के पत्तों की जड़ से जब बनाए जाते हैं ना, तो एक नेचुरल प्रोसेस है, और उसको आप चाहे कितने भी बॉइल वाटर में डिप करिए उस टी बैग को, आपके शरीर को कोई खतरा नहीं होने वाला है, कोई प्लास्टिक आपके शरीर में नहीं जाने वाला है। लास्ट जो यहाँ पर पॉइंट मैंने नोटिस किया है कि मार्केट में जो ग्रीन टी मिलती है, एक ही प्रकार की ग्रीन टी मिलती है जो आपके परिवार के हर सदस्य के लिए रहती है, पर हमारे घर के हर सदस्य की रिक्वायरमेंट अलग होती है। अगर हमारे घर में कोई सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग हैं, तो हो सकता है उनको कुछ डायबिटीज का या हार्ट रिलेटेड या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, उनके लिए कस्टमाइज ग्रीन टी अलग है। अगर कोई यंग है, वो जिम जाता है, उसको एनर्जी चाहिए, तो ग्रीन टी अलग है। अगर हमारे घर में कोई ऐसे हैं जिनको अपना वेट लॉस करना है, तो उसके लिए हम एक अलग ग्रीन टी दे रहे हैं। यानी 4 प्रकार की फैमिली मेंबर है और 6 प्रकार की हमारे पास ग्रीन टी की वेराइटी उनके। तो कस्टमाइज ग्रीन टी देने का जो काम है इंडिया में सिर्फ नेचुरामोर के माध्यम से ही किया जा रहा है यहाँ पर, जो कि आप बेहतर समझ चुके होंगे। अब मेरे पास में एक सवाल और आया था कि मैम आप हर बार जो सेशन देते हो तो आप ये भी बताया करो, क्योंकि कई हमसे नए लोग भी जुड़ते हैं इस सेशन में, जो कि नहीं जानते हैं कि ये प्रोडक्ट्स कहाँ से लिए जाएं। हमें अच्छा लग गया, हमने चूज कर लिया अपना ग्रीन टी कि हमें कौन सा ग्रीन टी चाहिए, पर हम कहाँ से लें, कैसे क्या करें। तो देखिए, इसके लिए सिर्फ 2 तरीके हैं और बहुत ही आसान से तरीके हैं। पहला तरीका है कि आपको जिसने बोला है कि आप आज का सेशन अटेंड करिए, आपको ग्रीन टी का पता चलेगा, आप उसे फोन लगा करके बोल दीजिए कि मुझे ये ग्रीन टी का पैक चाहिए। या फिर एक दूसरा बहुत ही आसान सा उपाय है, आपको किसी से नहीं बोलना है, आप चाहते हैं कि हो सकता है उसका कोई फायदा निकल जाए, इसमें कोई टेंशन नहीं है। आप अपने फोन में चेक करिए, आपके फोन में एक ऐसा आइकन होगा प्ले स्टोर नाम का, उस प्ले स्टोर में जाइए
और प्ले स्टोर को क्लिक करने के बाद में आपको एक आइकन दिखाई देगा नेटसर्फ वर्ल्ड का। जब आप उसमें सर्च के ऑप्शन में टाइप करेंगे नेटसर्फ वर्ल्ड, तो आपको ये एप्लीकेशन मिलेगी। उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए, जिसके ऊपर ग्रीन टी के अलावा भी हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, आप घर बैठे होम डिलीवरी इनको करवा सकते हैं।